सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रणजीत सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिग्विजय चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिग्विजय तेरी सोच से डॉक्टर रणजीत सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर रणजीत सिंह चौटाला जी का मेरी बहुत चंगे स्वागत। ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਚੋਣ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਹਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦਿਗਵਿਜੇ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ भाई दिग्विजय सिंह जी चौटाला और उन्होंने नाल सारे सम्मानित जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारी इत्थे पहुंचे हैं। मैं जननायक जनता पार्टी की तरफों भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी की तरफों सारे डावाली हल्का के कार्यकर्तावां का इत्थे पहुंचण ते हार्दिक स्वागत करता है, धन्यवाद करता है। दोस्तों समा आ गया है जिसकी आपां नूं बड़े टाइम तो उड़ीक सी। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਡਾਵਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਰੜਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਰ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਔਰ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਵਾਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜੋ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਇਹ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ जननायक चौधरी देवीलाल वांगू डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का परिवार भी हरियाणा के किसी भी कोने तो इलेक्शन लड़ सकता है। पार्टी को मजबूत कर ले बारड़ा तो इलेक्शन लड़िया और जितया। और उस तो बाद तुहाडा अपना लाडला दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम हरियाणा प्रदेश बने। पर जिन्ने वारी भी बात चाहे दुष्यंत चौटाला जी चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी सरसा कोठी च जो होंदे सी अपने काम करते सी आपां जांदे सी, या दिग्विजय सिंह चौटाला जी जो भी 2-3 महीनों तो अपने विचकार गेड़ा मारते सी, तो मैं एक गल जरूर महसूस की है भी हर बंदा ये कहता सी भी जी दिग्विजय जी परिवार का बंदा इत्थे आवे सानू सांभे। इस गल की सानू घाट महसूस हुंदी सी कि नहीं हुंदी सी, दसो दोस्तों। और इलैक्शनां तो पहला दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने सारिआं नूं बुला के हर पिंड के हर वर्कर नूं बुला के पुछया भी दसो बई इलैक्शन असी लड़िए, मैं लड़ा या कोई पार्टी का पदाधिकारी लड़े, क्योंकि जननायक जनता पार्टी जिहड़ी है वो जनता के अनुकूल फैसले करती है। तो हर वर्कर ने यही कहा सी भी दिग्विजय सिंह जी तुसी इलैक्शन लड़ो, असी तुहाडे नाल है। कहा सी कि नहीं कहा सी दोस्तों? जे उदों तुसी कहा सी ते अज इलैक्शन थोड़ा है। मैं गल तुहानूं याद कराउणा चाहुंदा, ये दिग्विजय सिंह चौटाला का इलैक्शन नहीं है, ये दिग्विजय सिंह के हर एक वर्कर का पिंड के हर एक पदाधिकारी का इलैक्शन है। ये तुहाडी इज्जत का इलैक्शन है दोस्तों। पूरा हरियाणा अज डबली वाल देख रहा है, पूरा हरियाणा अज भाई दिग्विजय सिंह वाल देख रहा है। अज पूरे हरियाणे च किसी की चर्चा है तो केवल दिग्विजय सिंह की चर्चा है, डबली की चर्चा है दोस्तों। जिस दिन दिग्विजय सिंह चौटाला जी की टोक साहब ने टिकट अनाउंस करती सी, मैनूं इहदे च कहण च कोई गुरेज नहीं। उसे दिन ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਉਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। कई बार वर्कर को दसना पैंदा है, आप सारे अज सारे पिंडां दे वर्कर इकट्ठे हुए हैं। जिन्ने काम तुहाडे नेतावां ने कराए किसी की हिम्मत नहीं उन्ना काम कराउण दी। डॉक्टर
राजेश सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 राजेश सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 बीजेपी पार्टी जिंदाबाद 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 चौधरी देवीलाल जी अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। बोले सोनिया बहुत ही आदर और सम्मान के योग डबवाली विधानसभा के गांव-गांव और शहर के वार्ड स्तर से आए मेरे समक्ष उपस्थित जननायक चौधरी देवीलाल जी की सोच पर पहरा देने वाले पार्टी के समर्पित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान साथियों, सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, मंचासीन जननायक जनता पार्टी जिला सिरसा इकाई के हमारे अध्यक्ष माननीय श्री अशोक वर्मा जी, पार्टी के प्रत्याशी और पार्टी के हरियाणा प्रदेश के मुख्य महासचिव अजीज दिग्विजय चौटाला जी, पार्टी के माइनॉरिटी सेल के हमारे अध्यक्ष माननीय सरोजीत जी मसीता, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय सरदार जगरूप सिंह जी, युवा शाखा की हमारी जिला इकाई के अध्यक्ष भाई रणदीप मटदादू जी, महिला बहन सरोज डूडी जी, हल्का इकाई के अध्यक्ष भाई नरेंद्र बराड़ जी, भाई यगदत्त जी, माननीय श्री रणबीर राणा जी और पार्टी के तमाम समर्पित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान साथियों, आज आप लोगों को यहां बुलाने का मकसद आगामी 1 अक्टूबर को होने जा रहे हरियाणा प्रदेश की असेंबली के जो चुनाव आपके बीच में आ रहे हैं, इसी चुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग और समर्थन के लिए, आपके प्यार, आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में हाजिर हुए हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने, आपके प्रत्याशी ने बड़े विस्तार से सारी बातों का उल्लेख आपके बीच में किया है। मैं उन बातों को पुनः दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूंगा। वैसे भी प्रचार प्रसार का युग है, आप रोजाना रेडियो, टेलीविजन, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते, सुनते और देखते भी हो, और उनसे भी तेज चलने वाली चीज आजकल ये सोशल मीडिया है। ये मोबाइल फोन हर एक की हाथ में है, हर एक की जेब में है, जिससे पल पल की जानकारी हमसे भी पहले आप तक पहुंचती है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब चुनाव के मात्र 40 दिन शेष बचे हुए हैं और इस 40 दिन में हमने अथक प्रयास करके, कड़ी मेहनत करके, लगन से काम करके पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में भेजने का काम करना, और वो काम ना अकेला अजय सिंह चौटाला कर सकता, ना मंच पर बैठे हुए लोग कर सकते, वो आप और हम सब मिलकर के कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अभी चंद ही दिन पहले लोकसभा के चुनाव होकर के हटे हैं। उन चुनावों के दौरान पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो चुनाव नेशनल इश्यूज को लेकर के लड़ा गया था। लोगों ने सिर्फ 2 ही जगह मतदान किया, कांग्रेस के पक्ष में और मोदी हराओ के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस के पक्ष में।
देश और प्रदेश का किसान अमृतसर से लेकर के अलीगढ़ तक, मुजफ्फरनगर से लेकर के बाड़मेर तक भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी रवैये की वजह से परेशान था। उसी की वजह से उन्होंने बिना ही मांगे कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। इसी तरीके से एससी कम्युनिटी के लोगों ने संविधान बचाओ की बात के नारे पर आकर के कांग्रेस को बिना ही मांगे वोट देने का काम किया। इसी तरीके से माइनॉरिटी के लोगों ने भी उनका रिजर्वेशन खत्म ना हो जाए इस बात को मद्देनजर रख करके कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा, क्योंकि हम भी 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पे सत्ता में थे। परंतु बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जन नायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाला राजनीतिक दल है। चौधरी देवीलाल जी ने जब कभी भी जो कोई वायदा आप लोगों के बीच में खड़े होकर के कहा और किया, जब भी आपकी दी हुई ताकत उनके हाथ में आई, उन्होंने सदैव उन वायदों को कानूनी रूप से आपके बीच में अमली जामा पहनाने का काम किया। चाहे साइकिल और रेडियो के टोकन टैक्स खत्म करने का मामला था, चाहे पंच परमेश्वर के प्याले हुक्के में जलने वाले तंबाकू पे लगे टैक्स को हटाने की बात थी, चाहे वो किसान को उसकी फसल का मुआवजा, सड़क और नहर के किनारे लगे आधे दरख्तों का हिस्सा देकर के उसकी फसल का मुआवजा देने का मामला था, चाहे बाढ़ से, ओलावृष्टि से किसान की फसल और तबाह और बर्बाद हो गई तो उसका उचित मुआवजा देने की बात थी, चाहे गरीब कन्या की शादी पर कन्यादान देने का मामला था, चाहे वो 100 रुपए माहवार पेंशन देने की योजना थी, चाहे वो 10,000 तक के सहकारी बैंकों के कर्जे माफ करने की बात थी। इस तरह की अनेक बातें आपके बीच में कानूनी रूप से अमली जामा पहना करके उन्हें लागू किया गया। इसी तरीके से इसमें किए, हमें चाहे थोड़ा समय मिला और सरकार में चाहे छोटे हिस्सेदार थे, फिर भी हमने कानूनी रूप से उन घोषणाओं को अमली जामा पहना करके आपके बीच में लागू किया। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में 75% नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का कानून बनाने की बात थी, चाहे वो 50% माताओं और बहनों को पंचायती राज संस्थानों में हिस्सेदारी देने का मामला था, चाहे वो 33% आरक्षण राशन डिपो में देकर के 5 जीतो, चाहे 15 जीतो, चाहे 50 जीतो, आगे से उस भूल को दोहराने का काम नहीं करें। आप लोगों की भावनाओं के अनुरूप आपके बीच में रह करके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, ये विश्वास और भरोसा आप लोगों को दिलाता हूं। और आपसे भी यकीन, विश्वास और भरोसा चाहूंगा कि आप इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ करके आज से शेष बचे हुए 40 दिनों के लिए जुट जाने का काम करेंगे। गांव-गांव में एक-एक कार्यकर्ता बाकायदा अपने आप को दिग्विजय चौटाला समझ करके इस चुनाव को लड़ने का काम करेगा। जैसा दिग्विजय कह रहा था कि कानूनी पाबंदी की वजह से मुझे इस चुनाव की बजाय इसको आपके बीच में सेवक के तौर पे भेजना पड़ा, परंतु लगातार मैं भी आपकी सेवाओं में रहूंगा। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश और विनती है कि शेष बचे हुए 40 दिनों में पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप को समर्पित दिग्विजय चौटाला समझ करके इस चुनाव को लड़ेगा। और इसके लिए हमने मेन दफ्तर इटावाड़ी में बनाया है, इसके अलावा 10 और दफ्तर भी खोले हैं। एक चौटाला गांव में है, गंगा में है, गोरीवाड़ा में है, देसूजोदा में है, ओडा में है, अबूशर में है, सावंतखेड़ा में है, बिजवाड़ी में है और पिपली में। इस तरीके से ये सब ब्रांचेस बनाई गई है कार्यालय की। आप वहां संपर्क में रहें और जिसका जो जोन है वो कार्यकर्ता उसी जोन में एक एक गांव में, एक एक घर में जाकर के अभी से पार्टी के नीति कार्यक्रम और प्रोग्राम लेकर के जाए और दिखाने का काम करें। इसके साथ साथ
2 तारीख को मेरी पोती के लिए चोरमाल साहब गुरुद्वारे में अखंड पाठ का भोग रखा गया है। मैं उसके लिए भी आप सबको न्योता और निमंत्रण देता हूं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जतिन और आज मेरे साथ जननायक जनता पार्टी से अजय चौटाला मेरे साथ हैं और लगातार बातचीत करने के लिए जानेंगे क्या कहना है उनका और क्या कहना चाहते हैं वो। सर राम राम। राम राम। सर चुनाव घोषित हैं, दिग्विजय चौटाला मैदान के अंदर है, क्या कहना चाहिए? हमने तो बहुत दिन पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। आज विधिवत रूप से कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी गई है। इसमें अब जोन वाइज सबकी ड्यूटियां लगा दे गए। वो अपने अपने जोन में अपने अपने गांव में एक एक घर घर जाकर के अभी से वोट की अपील करने का काम करेंगे। सर इतने बड़े बड़े जो मंत्री थे आपके साथ सरकार में थे 4.5 साल, पर वो अब अलविदा कह गए पार्टी को, एकदम से चुनाव के मौके पे झटके लगने पार्टी को शुरू हो गए। ये चुनावी प्रक्रिया है, चलता रहता है। इसी तरीके से दूसरे राजनीतिक दलों में भी जैसे टिकट बंटवारा होगा वहां भी आप देखेंगे कि ये प्रक्रिया सामान्य प्रक्रिया है, चलती रहती है चुनाव के दौरान। सर नॉमिनेशन में कौन कौन से नेता, दिग्गज नेता यहाँ पे आएंगे? पार्टी के जितने वरिष्ठ लोग हैं वो सब आएंगे। सर आगामी चुनाव है, हर पार्टी अपने नए नए हथकंडे अपना रही है, नई नई नीतियां लेके आ रही है। क्या दिग्विजय चौटाला बस पाएंगे? चौटाला परिवार का जो भारत का एक सारा चौटाला परिवार मैदान में। ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी मैं और मेरे चाचा केवी सिंह लड़े हैं, वो अपने पुत्र वधू के सामने भी लड़े हैं और पहले भी परिवार के लोग लड़ते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। पहले कहा जाता था सर कि चौटाला का गढ़ है, पर इस बार जो दूसरी पार्टी के विरोध है वो कह रहे चौटाला का गढ़ नहीं। अब तो बीच में एक झाड़ू वाले जो आम आदमी पार्टी के नेता भी घूम रहे हैं, कहेंगे इस बार झाड़ू पिलाने की। प्रजातंत्र में गढ़ किसी का नहीं है, गढ़ जनता का है। फैसला प्रजातंत्र में जनता करती है कि किसको विधानसभा भेजना है और किसको घर भेजना है। तो किसको प्रजातंत्र में किसको घर भेजना है या किसको जनता चुनती है, वो एक अहम मुद्दा होता है। और बने रहे पंजाब हरियाणा लाइव के साथ।